अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है इस्म मस्दर, इसकी तारीफ़ और इसकी इक़साम। उर्दू में इसकी पहचान ये होती है कि इसके आखिर में ना आता है, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना वगैरह। अलबत्ता चंद अस्मा ऐसे हैं कि जिनके आखिर में ना तो आता है मगर वो मस्दर नहीं होते, जैसे पुराना, राना, सोना, चूना वगैरह। इस मस्दर की तारीफ़ ये है, वो इस्म जो ख़ुद किसी इस्म से ना बना हो लेकिन इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई दूसरे अल्फाज बने, इस्म मस्दर कहलाता है, जैसे देखना, खेलना, पढ़ना, बोलना वगैरह। इस मस्दर की दो इक़साम हैं, मस्दर मारूफ़ और मस्दर मजहूल। इन दोनों इक़साम को हम तफसील के साथ समझेंगे। मस्दर मारूफ़ वो मस्दर जिसका फ़ाइल मालूम हो, इसे मस्दर मारूफ़ कहते हैं, जैसे कसाब ने बकरी ज़िबा की, मौज़न ने अज़ान दी वगैरह। इन मिसालों से पता चलता है कि बकरी कसाब ने ज़बा की है और अज़ान मौज़न ने दी है। इस तरह हमें मालूम होता है कि वो मस्दर जिसका फ़ाइल मौजूद हो और मालूम हो, इसे मस्दर मारूफ़ कहते हैं। मस्दर मजहूल वो मस्दर जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, इसे मस्दर मजहूल कहते हैं, जैसे बकरी ज़िबा की गई, फजर की अज़ान दी गई। इन मिसालों से पता चलता है कि बकरी ज़िबा कर दी गई है और फजर की अज़ान दे दी गई है, मगर ये मालूम नहीं होता कि बकरी किसने ज़िबा की है और अज़ान देने वाला कौन है। अब मालूम हुआ कि अगर किसी मस्दर का फ़ाइल मालूम ना हो तो इसे मस्दर मजहूल कहते हैं।